साथियों आज हम बात करेंगे उन पशुओं के बारे में जिनका कि आप दूध नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आप चाहते हैं कि अपने पशुओं का दूध बढ़ जाए पर आप बढ़ा नहीं पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है ये भी जानेंगे, क्या कारण है ये भी जानेंगे, और आप एक दिन में 5 से 10 लीटर दूध बढ़ा लेंगे ये भी हम जानेंगे। पर आपको जो हम तरीका बता रहे हैं इसी तरीके से चलना होगा, तब जाके आप में ये तरीका कारगर साबित होगा और आप अपने पशुओं में अपना पाएंगे। तो साथियों क्या है वो तरीका, बने रहे आप इस वीडियो में अंत तक। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर ले, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज्यादातर पशु मालिक वीडियो देखते हैं पर वो लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं और शेयर भी नहीं करते हैं। साथियों हमारे इस चैनल पे यही मुहिम चल रही है कि आने वाले दिनों में आपको वो सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसकी आपको जरूरत हो, वो रियल वीडियो। अभी तक आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे जो फेक बता देते हैं, वो बता देते हैं कि एक लहसुन खिला दीजिए 10 लीटर दूध बढ़ा लीजिए। साथियों ऐसा नहीं होता है, आपको इसके लिए अच्छे वीडियो देखना होगा, अपने पशुओं में ट्राई करना होगा, तब जाके आप बढ़ा पाएंगे। वरना आप ऐसे कई सारे वीडियो देखेंगे, भ्रामक जानकारी लेंगे तो अपने पशुओं में आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि रिजल्ट बढ़ने की बजाय और कम हो जाएगा। हमें अभी तक ऐसे कई सारे पशु मालिक मिलते हैं जो हमें ये बताते हैं कि हमने हमारे पशुओं में दूध बढ़ाने के लिए यह तरीका अपनाया था। तरीका तो अपनाया था, कुछ केसेस ऐसे हमने देखे हैं कि जो तरीका अपनाते हैं उस दिन तो दूध बढ़ जाता है पर वापस ऑटोमेटिक पूरा दूध चला जाता है। साथियों ऐसा कई सारे पशुओं में हमें रोज देखने को मिलता है और ये समस्या हमें रोज देखने को मिल रही है। आप भी ऐसी गलतियां ना करें। यदि आप पशु रख रहे हैं, चाहे गाय हो या भैंस हो, उनका दूध नहीं बढ़ पा रहा है तो आप रियल तरीके से दूध बढ़ाइए। ज्यादातर पशु मालिक चाहते हैं कि उनके पशुओं का दूध बढ़ जाए और वो दिन रात मेहनत करते हैं, दूध बढ़ाने के लिए कई सारे तरीके अपनाते हैं। साथियों फिर भी वो नाकाम रहते हैं। ऐसा क्यों रहता है? क्योंकि उन पशु मालिकों को दूध बढ़ाने के बारे में पूरी जानकारी नहीं रहती है, तब जाके वो ये गलती कर बैठते हैं। साथियों आप भी चाहते हैं कि आपके पशुओं का दूध बढ़े और कोई साइड इफेक्ट देखने को ना मिले, तो ऐसे वीडियो आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि ऐसे वीडियो आपको ढूंढने में टाइम लगेगा और आप यदि कहीं ढूंढ रहे हैं तो आपको ऐसे बहुत सारे भ्रामक वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आपको सही जानकारी नहीं मिलती है और आप अपने पशुओं में गलती कर बैठते हैं और जो फिर रियल वीडियो आप देखते हैं उस पर भी भरोसा नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट वीडियो चलाते हैं, हमारे इस वीडियो में बहुत सारे पहले ही कमेंट कर देते हैं वीडियो देखते देखते कि ये फेक है, इससे रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्या आपने पहले ये तरीका अपनाया है? जो कमेंट कर रहे हैं उन्होंने ये तरीका अपनाया है? बिल्कुल भी नहीं अपनाया है। तो साथियों आप कुछ लोगों के चक्कर में ना पड़े और अपने हिसाब से चले, तब जाके आपको अपने पशुओं में रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथियों अब हम बात कर लेते हैं कि आप भी चाहते हैं कि अपने पशुओं का दूध रियल तरीके से बढ़े। साथियों दूध बढ़ाने के ऐसे तो कई सारी तरीके हैं, कई सारी दवाई आती है, आप भी रोज कुछ न कुछ तरीके अपनाते होंगे। बहुत सारे पशु मालिक घरेलू फीड बनाते हैं, बहुत सारे पशु मालिक मार्केट से कई प्रकार की दवाई आती है, पर उनको पता नहीं रहता है कि पशुओं का दूध बढ़ाने का सही दवा क्या है, सही तरीका क्या है, तब जाके पशु मालिक ये गलतियां करते हैं। साथियों यदि दूध बढ़ाने की आपको सही जानकारी नहीं है तो आप अपने पशुओं में केमिकल खिलाएंगे और यदि केमिकल वाली दवाइयां ज्यादा मात्रा में देंगे, पशुओं को या तो दस्त लगेगी, पेट का पीएच मेंटेनेंस बिगड़ेगा, रुमन का पीएच मेंटेनेंस बिगड़ेगा, तो उसका जो दूध दे रहा था वो भी चला जाएगा, पशुओं की भूख कम हो जाएगी धीरे धीरे करके और ऑटोमेटिक पशु सूखने लगेगा। ऐसे कई सारे केस हमने देखे हैं दुधारू पशुओं में। आपने कभी सोचा है कि आपका पशु कमजोर क्यों हो रहा है? जो पशु ज्यादा मात्रा में दूध देता है वो कमजोर होता है। हर पशु मालिक को जानकारी नहीं रहती है और कुछ न कुछ तरीके अपनाते रहते हैं जिससे वो अपने पशुओं को बिगाड़ देते हैं और जैसे ही वो पशु प्रेग्नेंट होता है आप उसको सस्ते दामों में बेच देते हैं, क्योंकि वो पशु पूरी तरीके से दुबला पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है। जब वो दूध दे रहा था ब्याने के बाद अच्छा खासा तगड़ा हो रहा था और जब आप उसमें दवाइयां दे रहे हैं तो और कमजोर हो रहा है। तो साथियों ऐसी चीजें आपके पशुओं में कहीं ना कहीं नुकसान करती है, तो आप ऐसी गलतियां ना करें। अपने पशुओं में भी आप दूध बढ़ाना चाहते हैं तो वो रियल तरीके से बढ़ाइए जिससे भविष्य में आपके पशुओं में किसी तरह की कोई समस्या देखने को ना मिले। अब हम बात कर लेते हैं कि वो क्या कारण है जिस कारण से आप अपने पशुओं का दूध नहीं बढ़ा पाते हैं। ज्यादातर पशु मालिक को कारण पता नहीं रहता है। देखिए ऐसे तो कई कारण है जिसके कारण आपके पशुओं का दूध नहीं बढ़ पाता है या आप दूध नहीं बढ़ा पा रहे हैं। देखिए कुछ कारण हम जान लेते हैं। यदि आप पशुओं का दूध ले रहे हैं अधिक मात्रा में तो उसकी डाइट, उसमें को क्या खिलाना चाहिए। साथियों उस पशु में आपको हरा चारा
सूखा चारा पर्याप्त मात्रा में देना बहुत ही जरूरी है। यदि आप दवाइयाँ खिला रहे हैं तो भी देना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि आप दवा बंद करेंगे उसके बाद उसकी डाइट ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। तो आपको पहला काम तो ये करना है कि उसको सूखा चारा और हरा चारा पर्याप्त मात्रा में देना बहुत ही जरूरी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। बहुत सारे पशु मालिक गलतियां करते हैं कि सिर्फ हरा चारा खिलाते हैं तो हरा हरा ही खिलाते रहते हैं। बहुत सारे पशु मालिक सूखा खिलाते हैं, सूखा चारा ही खिलाते रहते हैं। आपको दोनों को कॉम्बिनेशन लेके रखना है। ज्यादा मात्रा में आपको हरा चारा खिलाना है और कम मात्रा में सूखा चारा खिलाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आप उसको जो डाइट बना के खिला रहे हैं, कई प्रकार के दलिया आप खिला रहे हैं या दाना खिला रहे हैं, यह भी आपको खिलाते रहना है। यह बंद नहीं करना है। आप खली खिला रहे हैं, खली भी खिलाते रहिए, पर इसके साथ में यदि आप दवा देंगे तो एक बार दूध बढ़ने के बाद फिर कम नहीं होगा। ये काम आपको करना है। हर पशु मालिक यहाँ गलतियां कर बैठते हैं, जो दवा देते हैं वो सिर्फ दवा पे आ जाते हैं, ये चीजें बंद कर देते हैं। तो आपको ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी। इसके बाद देखिए, जिस पशु में आप दुधारू है उसकी डिवर्मिंग, पेट के कीड़े की दवा, यह देना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो पशु अधिक मात्रा में दूध देता है उसमें आप कई सारी खुराक करते हैं तो उसके रुमन का पीएच मेंटेनेंस बिगड़ जाता है, और यदि पीएच का मेंटेनेंस बिगड़ेगा तो पशुओं का दूध ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो वो पशु दुधारू रहता है, उसका दूध कम होने लगता है और कमजोर भी होता है। तो आपको उसकी समय समय से डिवर्मिंग, पेट के कीड़े की दवा देते रहना चाहिए। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, अब ये सारा काम यदि आप कर रहे हैं और आपके पशुओं का दूध नहीं बढ़ पा रहा है, आप चाहते हैं कि आपका पशु 20 लीटर दूध दे रहा है या 10 लीटर दूध दे रहा है, बहुत सारे पशु 5 लीटर ही देते हैं, तो वो बना रहे, थोड़ा बहुत बढ़ता रहे। आप चाहते हैं कि वो 5 लीटर दे रहा है तो 5 लीटर ही दे, 10 लीटर चाह रहा है तो 10 लीटर ही दे। इसके लिए आपको उसमें देखिए, अधिक मात्रा में जो पशु दूध देता है उसमें विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, इन चीजों की कमी होती है। आपको पता है कि जो पशु अधिक मात्रा में दूध दे रहा है वो ऑटोमेटिक इन चीजों की कमी हो जाती है, तब जाके आपके पशुओं का दूध कम होता है। आप खुराक कर रहे हैं पर उनमें सारे विटामिन, मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं। इसके लिए आपको देखिए, गोल्ड वाला कैल्शियम आता है जिसके अंदर सारे विटामिन, मिनरल्स पाए जाते हैं। और गोल्ड वाले में क्या फायदा रहता है? 3600 mcg कैल्शियम पाया जाता है। जिस कैल्शियम में सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है वो आप 5 से 7 दिन तक दीजिए। साथियों, 100 ग्राम रोज दीजिए। आप देखेंगे कि आपके पशुओं का दूध बढ़ जाएगा। और जब फिर वापस कुछ दिनों बाद जैसे ही कम होने लगे या फैट कम होने लगे, उस समय आप वापस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1 लीटर के लगभग आप दे दीजिए, ज्यादा नहीं देना है गोल्ड वाला। इससे आपके पशुओं में कोई नुकसान नहीं होगा। 1 लीटर से न तो आपके पशु कमजोर होगा, यदि इसमें केमिकल वाला आपको मिल भी जाता है तो भी कोई नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि 1 लीटर से इतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लोग 20-20 लीटर पिला देते हैं, लगातार पिलाते रहते हैं, और वो भी पूरा बेकार कचरा टाइप कैल्शियम लाके पिलाते हैं। तो आपको इन छोटी छोटी गलतियों से बचना है, तब जाके आप एक अच्छे पशु मालिक बन पाएंगे और अपने पशुओं का जो दूध रहता है वो कम नहीं होगा, ऑटोमेटिक बढ़ता रहेगा। तो साथियों, इन तरीकों को अपनाकर आप भी अपने पशुओं का दूध घर बैठे ही बढ़ा लेंगे और फिर दोबारा कम नहीं होगा। साथियों, वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।